नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भीम। दोस्तों, जैसा कि हम बडनेरा में हैं, अमरावती ज़िले के बडनेरा में हैं, जहां हमने देखा कि एक पहल ने एक ऐसी पहल की, यानी कि एक पहल फाउंडेशन ने एक ऐसी पहल की जो गरीबों की रात दिन मदद कर रही है। और लॉकडाउन में काफ़ी उन्होंने काम भी किया, लोगों को उन्होंने सारी चीज़ों से मदद की और मुहैया करवाया, अनाज, राशन, हर चीज़ों से मुहैया करवाया। लेकिन कुछ हक़ की बातें ऐसी होती हैं जो हक़ मिलना ही चाहिए। अलबिना हक़ जो मैडम है बडनेरा से, जिन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की, और वो आज मेरे साथ है, जिन्होंने पहल फाउंडेशन के माध्यम से कई गरीबों के काम किए। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, जो मैंने उस पॉइंट को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 300 रुपये की रोज़ी से जाने वाला एक गरीब 150 रुपये के राशन के लिए अपने पूरे दिन भर की कमाई को वो छोड़कर राशन लेने चले जाता। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि उस राशन दुकानदार की धोखाधड़ी और उसके एक्सक्यूज़ के लिए उसे कभी कभी राशन भी नहीं दिया जाता। तो मेरे साथ है अलबिना हक़ फ़िरोज़ ख़ान, जो हम बडनेरा में हैं, और वो पहल फाउंडेशन की माध्यम से किस तरह से कार्यक्रम चला रही हैं, क्या कहना चाहती है, वो आप पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, भारत में इस वीडियो को वायरल करते रहिएगा। आपका स्वागत है TNN को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका खुशामदीद करती हूँ अपने पहल फाउंडेशन के इस पर। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं समझती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ अगर लोगों तक पहुँच सकती है तो आप मेरे लिए मेरी लड़ाई में एक हिस्सा बनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ये जो आवाज़ है, क्योंकि देखिए हमने जो कोविड का पीरियड देखा, जो लॉकडाउन देखा, ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ अच्छे खासे लोग टोटली, यानी जो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली शैटर हो गया, बर्बाद हो गए लोग इकोनॉमिकली, चाहे वो बिज़नेस पेशा हो। तो सबसे ज़्यादा बदहाली जो थी वो रोज़ कमाने वाले जो मज़दूरों की थी। पहल के माध्यम से जो सबसे चीज़ जो मुझे मन को लगी, जो ये लगा कि आपके पास कुछ और हो ना हो लेकिन पेट भरना, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आदमी का सबसे जो बुनियादी एक है कि जो अन्न, वस्त्र और निवारा, तो वो जो अन्न, जो पेट की भूख आदमी को सब कुछ बदलने के लिए तैयार कर देती। तो यहाँ पर जो बेसिक सबसे बड़ी समस्या जो बडनेरा की थी कि जब हमने स्टडी किया तो 5-6 में से जो टोटल जूनी बस्ती के लिए 6 दुकानें अलॉटेड थी, 6 में से 5 दुकानें राशन की जो दुकानें थी, फेयर प्राइस शॉप जिसको हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट अलॉट करती है। हक गवर्नमेंट है, हक लोगों का है, जो जनता का है, उनको उनके हक का अनाज मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट आज तक पहल ने किया, और सबसे बड़ा जो आज भी मैं उस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ पहल के माध्यम से, और मेरा पूरी टीम उसमें मेरे साथ है, दुआएं हैं लोगों की, कि देखिए सिचुएशन ये थी कि तकरीबन 40-42 हज़ार की पॉपुलेशन में उतने लोगों को अगर अनाज लेना है तो वो एक दुकान पे जाएंगे। उस एक दुकान पर वो महीने में अगर एक हफ़्ता भी मनमानी चलाते हुए, अनिल वनवे वो एक हफ़्ता भी अगर वो दुकान चलाता है तो 40,000 की पॉपुलेशन के लिए एक हफ़्ता दुकान चलाएगा। जितने लोगों को उसको देना है देगा। इलीगली उसने मेजॉरिटी जो कार्ड थे, स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे, उनके मेजॉरिटी कार्ड उसने बंद करके रखे थे, और जिनके शुरू थे, जितने उसमें मेंबर्स हैं, उतनों को अनाज नहीं मिलता था। जब लोग ये राशन दुकानदारों की कालाबाजारी में क्या कलेक्टर का संरक्षण प्राप्त रहता है इनको? देखिए सबसे मेन चीज़, मैं आपको एक ग्राउंड सिचुएशन से आगे बढ़ूंगी कि जब लोग दुकान अनाज ख़रीदने के लिए जाते थे तो एक लाइन में सुबह 4 बजे से 5 बजे से ये गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अपनी थैलियाँ लेके लाइन में, ये मैंने अपने आँखों से देखा ये सिचुएशन। ये मेरे लोगों ने जाकर जब ग्राउंड सिचुएशन देखी तो उनके समझ में आया कि ये तो बहुत ही, और बरसों से, आज से नहीं थी सिचुएशन, बरसों से थी। तो ये चीज़ जब हमारे नज़र में आई तो हमने एक कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया कि आप ये दुकानों का डिसेंट्रलाइजेशन करिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को ये दुकान दीजिए, ताकि कोई तो होगा जो उसको इंसाफ से चलाएगा, और पूरा महीना भर लोगों को उनके हक़ का अनाज मिलेगा, पूरा अनाज मिलेगा। उसके बाद और आगे रमज़ान भी शुरू थे, और प्लस ये कि हमने अगर 72 डेज़ 600-700 लोगों को खाना खिलाया, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी उनको नहीं, ये एक उनका परमानेंट, हमने उनका रेशन कार्ड, तकरीबन 1000 लोगों का पहल ने रेशन कार्ड शुरू करवाया, विदाउट एनी एक्सपेंसेस, विदाउट एनी, हमने कोई फाइनेंशियल उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। आज बस्ती के, मैं बहुत फ़ख्र से बोल सकती हूँ, बस्ती के तकरीबन 1000 फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनको पहल ने उनका राशन कार्ड शुरू करवाया, और उनके हक़ का उनको अनाज मिलता है। अब देखिए, ये वो गरीब लोग हैं,
ये आप समझने की कोशिश करिए, ये वो गरीब लोग हैं कि जिनको जो 200-300 रुपये रोज़ की मजदूरी पे कहीं ना कहीं जाते, लेकिन जिस दिन उनको ये उम्मीद रहती कि यार आज हमको राशन मिलना है, तो वो 150 रुपये का राशन खरीदने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े रहते थे, और वो 300 रुपये की मजदूरी गिरा कर वो 150 रुपये का राशन या तो उनको नहीं मिलता, या अगर उनको मिल जाता तो एक जंग जीतने जैसी उनको हर महीने एक फीलिंग आती थी। और एक धुतकार के, एक झिड़क के, एक इंसल्ट के साथ औरतें, बुज़ुर्ग, बीमार, लेकिन उनको वो राशन उनकी ज़रूरत है। अगर 5 लोग हैं तो 2 का मिल रहा है, एक भीख की तरह। मैं समझती हूँ कोई दान बाकी राशन पीछे के दरवाजे से गायब कर दिया जाता है। बाकी का सारा ब्लैक मार्केटिंग होता था, एविडेंसेस के साथ। हमने कलेक्टर से लेके फूड ऑफिसर से लेके, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ अगर यहाँ महाराष्ट्र के सीएम तक भी जाती है, अगर जो फूड मिनिस्टर हैं वहाँ तक भी जाती है, तो मैं समझती हूँ एक इनकलाब है, इनकलाब आना चाहिए और ये आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। यहाँ के जो फूड ऑफिसर हैं अनिल टाकसाड़े, सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी, सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी। और आज तक जब से वो आए हैं, ये जो एक अदना सा कंट्रोल वाला, मिली भगत है क्या इनकी? मिली भगत नहीं है, मिली भगत से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि एक ख़ास रिश्ता है, एक ख़ास जो हम जिसको बोलते हैं मराठी में विशेष प्रेम, कि जिसके चलते इन्होंने पिछले कई सालों से, इनको आपके गरीब लोगों से, उनकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। फूड, मैं समझती हूँ ये फूड डिपार्टमेंट, हमारी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो एक डेमोक्रेसी में सबसे करप्ट अगर कोई विभाग है और सबसे ज़्यादा गरीबों का शोषण करने वाला और सबसे ज़्यादा गरीबों से जुड़ा हुआ, जो सबसे अच्छा होना चाहिए था, जिस पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, वो करप्ट डिपार्टमेंट है फूड। वर्स्ट, जब मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, मुझे समझ में आया कि भीख की तरह ये राशन कंट्रोल वाले अनाज बांटते हैं लोगों को, और उनकी बात का, उनकी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं थी। हमने बाकायदा कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर फूड को कंप्लेन करके, एक वकील हायर करके, एक लॉयर हायर करके, बाकायदा हमने वो केस जीता, सारे एविडेंसेस दिए और हमने वो डिसेंट्रलाइज करवाया। लेकिन आज भी सिचुएशन ये है कि फूड ऑफिस, चाहे वो यहाँ के शिव भोजन का ठेका हो, ये जो बचत गट है, महिला बचत गट है, जिनको एक्चुअली गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाने का, और इनको मिलना चाहिए, ये उनका प्रोविज़न है। शिव भोजन क्यों महिला बचत गट को मिलना चाहिए? ताकि उनको रोज़गार की संधि मिले। लेकिन फिर वो शिव भोजन, अभी कल मुझे एक लेटेस्ट न्यूज़ ये मिली कि यहाँ के 3 शिव भोजन के ठेके जो हैं वो वापस से उसी करप्ट अनिल वनवे को मिले, और ये फूड ऑफिसर टाकसाड़े ने दिया। ये इसका जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो इनके जो लिपिक, एक मौजे करके जो लिपिक से लेके जो इनके जो सर्वे के लिए आते हैं, मैं कई बार इन लोगों से झगड़ी हूँ। जब हमने इनको एविडेंस के लिए ग्राउंड पे ये लोग सर्वे के लिए आए कि हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि पहल बोल रहा है, आप इसको बिलीव मत करिए, आप आइए ग्राउंड सिचुएशन, आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके घरों में छत नहीं है, आपको उनके घर जाने रियलिटी जितनी जो, हाँ, हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं, आप अपने लोग भेजिए, आप सर्वे के लिए आइए, जिनके घर में जाने के लिए आपको आधा झुककर आज भी जो बडनेरा अमरावती महानगर पालिका का पार्ट है, उतना ही टैक्स जाता है, उतना ही सब कुछ जाता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि की आंख नहीं खुली, जो आप बोलते हैं कि भाई हमारी लेडीज़ पर्दे में रहना चाहिए, उनका वो लेडीज़ के साथ उनको धुतकार के, उनको झिड़क के, उनका इंसल्ट होके, जो 300 रुपये की मजदूरी गिरा के 150 रुपये, बीमार, दुखी, बुज़ुर्ग, ये इनका शोषण हो रहा था। तो जो मैं आज भी उस लड़ाई को पूरी तरह जीत नहीं पाई हूँ, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे इतना कर पाई हूँ कि कुछ दुकानों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। हम जो कर सकते थे, तकरीबन 1000 लोगों के रेशन कार्ड शुरू किए। लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम सहित आप उसको एक्सपोज करिए, आप उसको सर्कुलेट करिए, ताकि गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करे, होना चाहिए। आप रिकॉर्ड निकालिए, जो धान्य का, नाबार्ड का जो अनाज की जो तस्करी हुई थी पीछे दरियापुर में, और यहाँ से जो अंजन गाँव में जो गवर्नमेंट का गोडाउन फोड़ा गया, वो पूरी एक चोरों की टीम चलाने वाला ये जो तस्कर है, इस तस्कर को हमारे फूड ऑफिसर अनिल टाकसाड़े, ये उसको और बाकी के रेशन दुकानें भी, जो नई रेशन दुकानों का टेंडर मिला, आउट ऑफ द वे जाकर सारा इलीगल, जो एक्चुअली जो लीगल और जो ट्रांसपेरेंसी से अपना काम, ड्यूटी ना करते हुए, उन लोगों को वापस से अनिल वनवे जैसे लोगों को संरक्षण देके उनको रेशन दुकानें अलॉट कराते हैं। जितनी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो शिव भोजन का ठेका हो, फूड डिपार्टमेंट का पूरी तरह से इनके ऊपर हाथ है। अब आने वाले महीने में अनिल टाकसाड़े का ट्रांसफ़र है, मुंबई जा रहे हैं मैंने सुना है। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से
यहाँ के जितने भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, प्लस इसके ऊपर अगर स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक अगर जा सकती होंगी तो प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगी कि ऐसे बडनेरा है, ऐसे अनेक जगहें हैं जहाँ पर जो जैसे प्रधानमंत्री ने इतने किलो फ्री रेशन सप्लाई करने का ये किया। अरे किसको सप्लाई करेंगे आपका रेशन सिर्फ और सिर्फ वो रेशन दुकान तक आ रहा है। वो रेशन दुकान, उस दुकानदार, मैं तो कहूँगा कि दुकान तक भी नहीं आता है, वो मिली भगत लेकर वहीं में वो उसको रफा दफा भी बाहर के बाहर कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन वो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है कि मतलब क्विंटल से जब रेट पड़ी, हमने ये प्रूफ किया, 2 दुकानें अनिल वनवे की हमने प्रूफ किया, सर्वे कराया, और जिसको बोलते हैं कि छाती पर बैठ कर कि क्यों नहीं, जब आपने इनको गिल्टी ये कर लिया, जब आपको दिख रहा है कि ये गिल्टी है, तो आपने क्यों नहीं आप इनको पेनल्टी कर सकते, क्यों नहीं आप ये सस्पेंड कर सकते। 2 दुकानें हमने सस्पेंड करवाई। लेकिन अगेन सबसे बड़ी जो एक मैं समझती हूँ जो अगर भारत के जो जड़ों में है और जो इसको खा रहा है दीमक की तरह, वो है करप्शन। वो ये डेमोक्रेसी को जो पूरी तरह ख़त्म कर रहा है वो है करप्शन। और करप्शन अगर आप सब जगह ढूंढेंगे तो सबसे ज़्यादा, अगर आप ग्राउंड लेवल से जुड़ के अगर आप स्टडी करें और काम करें, तो द होपलेस डिपार्टमेंट, सगळ्यात भ्रष्ट डिपार्टमेंट, करप्ट डिपार्टमेंट है फूड। और इसमें नीचे से ऊपर तक के चेन है। आपका रेशन दुकानदार से लेके एक अदना रेशन दुकानदार की इतनी हिम्मत होती है कि वो एक कमिश्नर लेवल के आदमी को उसके मुंह पर खड़ा रह के बोलता है कि नहीं, मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, आप कर लो जो करते। ये क्यों हो रहा है? ये बरसों से इसलिए हो रहा है कि ये उनके और वो इनके पालनहार है। कोई भी ऑफिसर आता है, वो टोटली मैनेज रहता, उनको कुछ नहीं लेना देना है, वो कुछ नहीं लेना देना है कि आपके गरीबों का क्या हो रहा है। तो पहल फाउंडेशन का इस प्लेटफॉर्म से हमने एक लड़ाई शुरू की, और वो लड़ाई को बहुत हद तक कि हम पिछले 15 महीने से कमिश्नर कोर्ट में जो यहाँ के लेवल पे कि नहीं लोगों को मिलना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये चीज़ें वहाँ से नहीं होगा, जब तक टाक्साडे जैसे करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मंत्रालय नहीं जागेगा, जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, तब तक इसका जड़ कैसे ख़त्म होगी। बिल्कुल, आपने सुना होगा कि भाई भाई मौसेरे चोर, ऐसी कई कालाबाजारी हो रही है कई ऑफिसों में, कई विभागों में ऐसी कालाबाजारी हो रही है कि जिससे जनता को, आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। लेकिन उच्च अधिकारी लोग जो चैन बनाकर सिस्टम से उनके साथ चल रहे हैं और चोरी के सिस्टम में या किसी ऐसे कालाबाजारी के सिस्टम में उनके साथ लिप्त होते हैं, ये कालाबाजारी जब तक बंद नहीं होती, जब तक अलबीना हक, अफरोज़ खान जैसे लोग बन्नर से एक आवाज़ नहीं उठाएंगे, बल्कि पूरे भारत से आवाज़ उठते रहेंगी। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, बन्नेरा।